हमारा 3D पार्ट है। अगेन हमने सॉल्व करना है, बट अगेन दिस इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपके पास कौन सी फॉर्म पड़ी हुई है? ये फ्रैक्शन फॉर्म। अच्छा, फ्रैक्शन फॉर्म जब भी हमारे पास आ जाती है तो हम एट द एंड करते हैं क्या है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पहले समझ लो कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती कब है? जब डिनोमिनेटर ना आपके पास पूरे होल के होल नंबर पर हो। जैसे यहाँ पे कोई डिनोमिनेटर नज़र आ रहा है इस पूरी इक्वेशन में, इस पूरी इक्वेशन में कोई डिनोमिनेटर नज़र आ रहा है, क्या है? 3x प्लस 5। अब अगर आप ये 3x प्लस 5 को देखते हैं बेटा, तो ये आपके पास एज अ होल पर है, 9 के पूरे होल पे लिखा हुआ है ना। तो बेटा अभी ये आपके पास जो डिवाइड हो रहा है वो लेफ़्ट साइड पे जाके क्या हो सकता है? मल्टीप्लाई हो सकता है। तो मैं क्या लिखूँगा? 3x माइनस 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x प्लस 5 के साथ, और राइट साइड पे क्या रह जाएगा? सिर्फ और सिर्फ 9 रह जाएगा। अब देखें दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रही है, तो मल्टीप्लिकेशन का क्या रूल होता था कि पहले आपकी फर्स्ट वाली टर्म पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगी, एंड देन जो आपके पास सेकंड टर्म है वो आप पूरी की पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो 3x जब 3x से होगा तो क्या आ जाएगा? 9x स्क्वेयर। देन 3x 5 से होगा तो 15x, माइनस 1 को x से करेंगे माइनस 3x, एंड देन माइनस 5 इज इक्वल्स टू 9। सिंप्लीफिकेशन इसकी कर लेते हैं। 9x स्क्वेयर एज इट इज़ जी, बुक में -9 है, इक्वल टू 9 है बेटा, इक्वल टू 9 है, प्लस 9 था। ठीक है कोई इशू नहीं। 3x स्क्वेयर एज इट इज़, 15x माइनस 3x गिव्स यू 12x माइनस 5, और 9 को जब मैं लेफ्ट साइड पे लेकर आऊँगा बेटा, साइन चेंज ऑल इक्वल्स टू 0। 9x स्क्वेयर एज इट इज़ नहीं, और माइनस 14। बेटा किसी के पास बुक है तो बराबर कन्फर्म करना बेटा। 9 -9 है, -9 यहाँ पे आके बेटा +9 हो जाएगा। बुक में -9 है बेटा, और यहाँ पे फिर आपके पास -5 + 9 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? +4। ओके, यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन ना? इज इट इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? यस। तो यहाँ पे मैं वैल्यूज़ लिख लेता हूँ। ए की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर? 9, बी की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर, और सी की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी? 4। सबको याद है ना बेटा? ए स्टैंड्स फॉर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर। एक्स स्क्वेयर ना लिखें, ये याद करें कि ए स्टैंड्स फॉर कोफिशिएंट ऑफ स्क्वेयर टर्म, बी स्टैंड फॉर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर टर्म, सी स्टैंड्स फॉर कांस्टेंट। कभी भी बेटा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट इसका याद ना करना। पेपर में एक्स की जगह वाई आ जाएगा, आप लोग भूल जाओगे कि यहाँ पे ए क्या हो सकता है, बी क्या हो सकता है। क्या बेटा ये एक्स लिखा हुआ है, आप लोगों ने क्या याद रखना है बेटा? ए स्टैंड्स फॉर स्क्वायर टर्म का कोफिशिएंट, बी स्टैंड्स फॉर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर टर्म, एंड सी स्टैंड्स फॉर कांस्टेंट वैल्यू। अब यहाँ पे हम जल्दी से अपना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। -b प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अच्छा बेटा, अगर तो आपके पास देखें क्वेश्चन में जब भी आएगा ना सोल्व, तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब गिवन होगी, तो आप ना बेटा पहले देखेंगे कि क्या ये हमारे पास मिडिल टर्म ब्रेक से हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर तो मिडिल टर्म ब्रेक से हो रहा होगा तो बेटा आपने हमेशा प्रायोरिटी किसे देनी है? मिडिल टर्म ब्रेक को, क्योंकि मिडिल टर्म ब्रेक आपके पास क्या होता है बेटा? इजी भी है और आपके पास शॉर्ट भी है। अगर तो वहाँ पे उसके फैक्टर्स नहीं बन रहे, ठीक है, सम और प्रोडक्ट आपके पास सेटिस्फाइड नहीं हो रहे, तो फिर बेटा आपने हमेशा क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की तरफ जाना है। कभी भी बेटा आप लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर की तरफ नहीं जाएंगे, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस उन्होंने आपको स्पेसिफिक ना करें कि आपने इस क्वेश्चन को कंप्लीटिंग स्क्वायर से करना है। कभी भी बेटा आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर से नहीं करना, क्योंकि कंप्लीटिंग स्क्वायर आपके पास लेंथी प्रोसीजर है, आपका टाइम टेकिंग प्रोसीजर है, आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा एग्जाम में, अनटिल एंड अनलेस बेटा उन्होंने आपको स्पेसिफिक ना किया हो। तो अगर तो कभी भी आपके पास वर्ड लिखा हुआ आ जाए कि सॉल्व और आगे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है, तो पहले सबसे पहले ये ट्राई करेंगे क्या ये हमारे पास मिडिल टर्म ब्रेक से होता है या नहीं होता। अगर तो मिडिल टर्म ब्रेक से हो रहा है तो बेटा हमेशा आप मिडिल टर्म ब्रेक की तरफ जाएं। अगर तो वहाँ पे मिडिल टर्म ब्रेक से नहीं हो रहा तो फिर आपने हमेशा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है। फिर लगा लें, कोई ऐसा इशू नहीं। अगर आपको फैक्टर्स नहीं मिल रहे आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लें, ठीक है, बट ज़्यादा देर तक सोचना नहीं है कि इसके फैक्टर्स होंगे क्या। अच्छा, x इज इक्वल्स टू माइनस बी की जगह 12 प्लस माइनस
बी की जगह बेटा 12 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह क्या आ जाएगा आपके पास 9 और सी की जगह क्या आ जाएगा 4, होल डिवाइडेड बाय 2, ए की जगह बेटा क्या आ जाएगा आपके पास 9, एक्स एज इट इज माइनस 12 एज इट इज प्लस माइनस एज इट इज 144, बेटा 4 9 टाइम 36 और 36 को जब हम 4 से करेंगे तो बेटा अगेन 144 आ जाएगा और नीचे 2 इंटू 9 आपके पास आ जाएगा 18, माइनस 12 एज इट इज बेटा ये देखें स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यूज तो कैंसिल हो गई ना, 144 माइनस 144 ख़त्म हो गया, तो मैं प्लस माइनस 0 लिखने का कोई आपके पास रीज़न नहीं होती, तो बेटा क्या रह जाएगा सिर्फ माइनस 12 डिवाइडेड बाय 18, 6 2 12, 6 3 टाइम्स 18, तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई माइनस 2/3। अब बेटा देखिए वैल्यू आपके पास एक सिंगल वैल्यू आई है ना, तो आपको इसे क्या कहते हैं सॉल्यूशन सेट में लिखने की ज़रूरत नहीं है। सॉल्यूशन सेट में आप तब लिखते हैं चीज़ों को जब आपके पास दो वैल्यूज़ आ जाए। बेटा ये क्वेश्चन सबको समझ लग गया, इसे जल्दी से नोट डाउन कर लें। सॉरी मैं करवा देता हूँ। पार्ट बी प्लीज़ मुझे बेटा बता देना। पार्ट बी सॉरी बता दें मुझे। x प्लस होल डिवाइडेड बाई एक्स, ठीक है। अच्छा बेटा यहाँ पे भी देख लें, अभी ये जो आपके पास x है ये वहाँ जाके मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। देखिए बेटा ये जो x है ये आपके पास होल के साथ डिवाइड नहीं हो रहा। क्या ये होल के साथ डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा। हमेशा बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम तब करते हैं जब वो चीज़ होल के साथ डिवाइड हो रही हो। यहाँ पे जो x है बेटा वो सिर्फ किसके साथ डिवाइड हो रहा है? 7। तो बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट पॉसिबल अनटिल एंड अनलेस बेटा आप एलसीएम ना ले लो। तो एलसीएम लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, इसके डिनोमिनेटर में ही मुझे x चाहिए तो मैं x से डिवाइड भी करूँगा और x से मल्टीप्लाई भी करूँगा। तो बेटा जब मैंने ऐसा किया तो क्या आ जाएगा मेरे पास, एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एक्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू 9। ठीक हो गया। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर क्या आ जाएंगे बेटा, एज इट इज इक्वल्स टू 9। 9 बेटा एक्स स्क्वेयर, एक्स डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे जाएगा क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड पे ले आते हैं, एक्स स्क्वेयर माइनस 9x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। ए बी सी की जल्दी से हम वैल्यूज़ देख लेते हैं। ए की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर 1। हु विल टेल मी बेटा व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बी, माइनस 9। शाबाश एक्सीलेंट। बेटा साइन को भी कंसिडर करना होता है। और सी की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 9, सॉरी सी की वैल्यू आपके पास क्या है 7। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेरे पास क्या था, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। वैल्यूज पुट कर देते हैं। देखो माइनस और b की जगह बेटा क्या है माइनस 9, तो मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, ठीक है, ताकि उनके साइन मल्टीप्लाई हो जाए। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 9 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह बेटा क्या आ जाएगा आपके पास 1 और c की जगह क्या आ जाएगा 7 होल डिवाइडेड बाय 2, a की जगह आ जाएगा 1। सबको क्लियर है बेटा यहाँ तक चीज़ें? अच्छा जी, x एज इट इज़ आ गया बेटा, माइनस माइनस प्लस 9 प्लस माइनस माइनस 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81 और 7 4 टाइम्स 28 और होल डिवाइडेड बाय 2। x एज इट इज़ आ गया, 9 एज इट इज़ आ गया, प्लस माइनस एज इट इज़ आ गया। बेटा क्या आएगा इन्हें सेपरेट करने से? कैन एनीवन टेल मी प्लीज बेटा व्हाट विल वी गेट इफ वी सब्ट्रैक्ट देम? 3
43 आएगा बेटा, देखें ये 53 आएगा, 53 81 माइनस, ठीक है 53 होल डिवाइडेड पे क्या आ जाएगा आपके पास 2। अब बेटा अंडर रूट 53 ज़रा मुझे बता दें किसके इक्वल होते हैं, सॉरी 7 पॉइंट, ठीक है तो 9 प्लस माइनस 7.28 होल डिवाइडेड बाय 2। अब एक दफ़ा हम इसे क्या कर देंगे, प्लस में कर देंगे, और एक दफ़ा मैं इसे कर दूंगा माइनस में। पहला तो आ जाएगा बच्चों आपके पास 16.28 और पहली वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2 8 टाइम्स 16, 2 1 टाइम्स 2, 2 4 टाइम्स 8, तो पहली वैल्यू आ गई। सेकंड प्लीज़ ज़रा मुझे सब्ट्रैक्ट करके बताइएगा, नहीं सब्ट्रैक्ट करके पहले बताइए। 1.72 डिवाइडेड बाई 2 और बेटा ये आ जाएगा आपके पास 0.86। अब देखें बेटा x की दो वैल्यूज़ आई हैं, तो क्या सेल आएगा 8.14 कोमा 0.86। अच्छा सेम क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4। अगेन दे आर आस्किंग अस टू सोल्व, बट अगर आप देखें बेटा दिस इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो व्हाट वी नीड टू डू फर्स्ट बेटा, वी नीड टू मेक देम एज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय मल्टीप्लाइंग बोथ द क्या कहते हैं ब्रैकेट्स। अब देखें आपके पास यहाँ पे तो ऑलरेडी एक फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी, a माइनस बी, किसी को याद था क्या था a प्लस बी, a माइनस बी किसके इक्वल था, a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, याद है सबको बेटा। यहाँ पे भी देखें फॉर्मूला बन रहा है x प्लस 1 x माइनस 1, किसका हो जाएगा बेटा ये x का स्क्वेयर माइनस 1 का स्क्वेयर, जो कि अगेन क्या आ जाएगा आपके पास 1 ही आ जाता है। अब 3 मल्टीप्लाई होगा x स्क्वेयर से, तो 3x स्क्वेयर, 3 1 टाइम्स 3 इज इक्वल्स टू 7x। बेटा ए बी सी वैल्यूज़ लिखने से पहले सारी जितने भी आपके पास टर्म्स हैं उन्हें एक तरफ लेकर आना होता है। अभी देखें 7x आपके पास राइट साइड पे, तो इसे आप पहले लेफ़्ट साइड पे लेकर आएँ। सो 3x स्क्वेयर माइनस 3 माइनस 7x इक्वल्स टू 0। अब कोई बता सकते हैं यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है, वेरी गुड, और c की वैल्यू क्या है -3। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला किसी को याद है क्या था, सारे रिपीट कर दें। डिवाइडेड बाई 2 है, वेरी गुड। सो x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। अब बेटा वैल्यू सिर्फ आप लोगों ने यहाँ पे पुट कर देनी है, माइनस बी की जगह क्या आ जाएगा -7। अच्छा बी स्क्वेयर बेटा देखें बी स्क्वेयर लिखा हुआ है, बी स्क्वेयर को आपने यूँ लिखना है -7 और होल के ऊपर स्क्वेयर आएगा। ऐसा ना करना बेटा कि माइनस को बाहर लिख के सिर्फ 7 के ऊपर स्क्वेयर हो। देखो बी स्क्वेयर लिखा हुआ है, माइनस बी स्क्वेयर नहीं लिखा हुआ, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद -4ac माइनस 4ac, ए और सी की वैल्यू बेटा क्या है देखें, ए की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू -3, सो 3 और -3 होल डिवाइडेड बाय 2a। ए की वैल्यू क्या थी बेटा आपके पास 3, माइनस माइनस आपके पास बन जाएगा +7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर आपके पास हो जाएगा 49। बेटा स्क्वायर ऑफ -7 इज पॉजिटिव 49, नॉट नेगेटिव 49। स्क्वायर ऑफ इवन एनी नंबर बेटा, स्क्वायर ऑफ एनी नेगेटिव नंबर बेटा गिव्स यू पॉजिटिव आंसर, ठीक है। तो आपने इसे -49 की मिस्टेक नहीं करनी है। अच्छा माइनस माइनस प्लस 4 3 12, 12 3 टाइम्स 36 हो जाएगा।
और होल डिवाइडेड बाय 2 3 टाइम्स 6। अब यहाँ पे देख लें बेटा क्या हमारे पास आ गया, 7 प्लस माइनस 85 हो जाएगा, 85 होल डिवाइडेड बाय 6। बेटा 85 को बताएं क्या आता है, नहीं 9.22, ये आ जाएगा 9.22। अब टू 2 डेसिमल प्लेसेस हम करें तो बेटा इसीलिए 9.22 आया है और डिवाइडेड बाय 6। इसके बाद हमारा क्या स्टेप होता था बेटा, एक दफ़ा हमने इसे प्लस में करना है 9.22 होल डिवाइडेड बाय 6, और एक दफ़ा हमने इसे किस में करना है, माइनस में 7 माइनस 9.22 होल डिवाइडेड बाय 6। अब बेटा यहाँ पे बता दें क्या आंसर आ रहा है। पहले आ रहा होगा 16.22 होल डिवाइडेड बाय 6, क्या आ रहा है बेटा डिवाइड करने से 2.70, और सेकंड वाले को देखें बेटा जब माइनस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 2.22 ही आ रहा है। एक्स आपके पास आ जाएगा किसके, 0.37, और इसे मैं लिखना किस में पड़ेगा बेटा, 2.70 और माइनस 0. ये आपके पास आंसर आ गया। अच्छा देखो अगेन यहाँ पर भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी नहीं बनी हुई। सो फर्स्ट यू नीड टू सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन टू मेक इट इनटू द क्वाड्रेटिक फॉर्म, और फिर उसके बाद हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने। देखो अगेन सिंपल है बड़ा, पहले 5x इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड देन उसके बाद -9 इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इतनी बात सबको समझ लग गई बेटा, यहाँ तक सबको समझ लगी। मल्टीप्लाई करवाएं, कौन मल्टीप्लाई करवा के मुझे बताएगा बेटा, 5x को जब मैं ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करवाऊंगा, गुड, 5x स्क्वेयर माइनस 5x, वेरी गुड, माइनस 9x प्लस 9। अब देखो आप माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करवा रहे हो, ठीक है, माइनस एक्स को, तो डायरेक्ट करना चाहते हो तो माइनस एक्स स्क्वेयर और माइनस माइनस प्लस 2x। सिंप्लीफिकेशन देखिए बेटा, 5x स्क्वेयर और x स्क्वेयर सब्ट्रैक्ट होके क्या बन जाएंगे, 4x स्क्वेयर। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, माइनस 5x माइनस 9x माइनस 14x प्लस 2x करेंगे तो माइनस 12x, ये 4x स्क्वेयर था। अच्छा उसके बाद बेटा कांस्टेंट टर्म्स आपके पास है कोई, प्लस 9 ना बेटा। चलें अब डायरेक्ट बेटा a की वैल्यू देख लें क्या है, मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है, 9 4 टाइम्स और 6 6 टाइम्स। मिडिल टर्म ब्रेक से भी शेयर कर लें बेटा, मिडिल टर्म ब्रेक से हम कर लेते हैं, क्वाड्रेटिक से तो भी सेम आंसर आएगा। देखो उन्होंने हमें कहीं पे स्पेसिफिक तो नहीं किया हुआ ना, उन्होंने सोल्व लिखा हुआ है, तो अगर तो ये चीज़ मिडिल टर्म ब्रेक से हो रही है तो आप उसे पहले मिडिल टर्म ब्रेक से कर लें, वो ज़्यादा ईजी भी है और बेटा शॉर्ट भी है। अब देखें यहाँ पे सम क्या आ रहा है आपके पास 12, प्रोडक्ट क्या आ रहा है बेटा आपके पास 4 9 टाइम्स 36। बेटा डिसाइडिंग फैक्टर क्या है, प्लस है ना, कांस्टेंट के साथ जो होता है बेटा वो डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं ना, ठीक है। अच्छा आप एनी टू नंबर जिन्हें हम ऐड कर दें तो 12 आ जाए और मल्टीप्लाई तो 6 and 6 आर द ओनली टू नंबर्स, तो बड़ा इजी सा था ये। 4x स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 6x प्लस 9 इक्वल्स टू 0, फिर 4x स्क्वेयर ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस 6x माइनस 6x, फर्स्ट वाली ब्रैकेट में 2x कॉमन आ रहा है, क्या रह जाएगा बेटा 2x माइनस 3, हाँ जी, और सेकंड में आपके पास क्या आ रहा है माइनस 3 कॉमन आ रहा है, 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। एक दफ़ा बेटा 2x माइनस 3 आ रहा है, दूसरी दफ़ा भी क्या आ रहा है 2x माइनस, अच्छा बेटा 2x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 2x माइनस 3 करूँगा तो क्या आ जाएगा
2x माइनस थ्री को अगेन से 2x माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो क्या आएगा मेरे पास 2x माइनस थ्री नहीं 2x माइनस थ्री का होल स्क्वायर और राइट साइड पे 0। अब बेटा स्क्वायर ख़त्म करने के लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा यहाँ पर स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। ठीक हो गया बेटा 2x माइनस थ्री राइट साइड पे क्या आ जाएगा आपके पास 0, 2x आ जाएगा 3 के इक्वल और बेटा x किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास फिर 3/2। अब देखो ये सिंगल वैल्यू तो बेटा आप बेशक इसे क्या कहते हैं सॉल्यूशन सेट पे ना लिखें, ठीक है सही है। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन? ये ले नोट डाउन कर लें इसे सारे। ये जल्दी से कर लें फिर इसके बाद हम F पार्ट की तरफ मूव करते हैं। एक सेकंड सॉरी डायरेक्ट मतलब किस तरह? वहाँ पे 2x माइनस थ्री को 0 के इक्वल कर देता। हाँ सेम ही था, 2 दफ़ा 2x माइनस थ्री आ रहे हैं ना तो दोनों को 0 के इक्वल कर लो। सर 2x माइनस थ्री इज इक्वल टू 0 पहला वाला भी और फिर दूसरा वाला भी। ये देखो इस वाले को भी आप 0 के इक्वल पहले कर दोगी, सर ये देखो इस वाले को भी 0 के इक्वल करोगी, इस वाले को भी 0 के इक्वल करोगी। दोनों में से क्या x इज इक्वल टू 3/2 ही आएगा। लेकिन सेम आंसर है तो हम आंसर में रिपीटिंग चीज़ नहीं लिखते, एक ही चीज़ लिख देते हैं। ठीक हो गया, दोनों तरीके से आपका पॉसिबल है। सर क्वेश्चन जी सर ये अब अच्छा बेटा मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट थिंक कि यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर लगा हुआ है तो मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लूँ, स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे और राइट साइड पे भी 25 है उसका भी स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। तो बड़ा इजी से बेटा देखो स्क्वायर आपके पास मैंने पहले भी बताया था इंडिविजुअल पे लगा हुआ है ना, 4x माइनस थ्री के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है इंडिविजुअल पर और फिर 4x प्लस थ्री के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है इंडिविजुअल पर। क्या ये दोनों स्क्वायर टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं? नहीं हो रही ना। अगर तो ये मल्टीप्लाई हो रही होती तो बेटा आप इसका स्क्वायर रूट लेते वो कैंसिल हो सकता था, बट अनटिल एंड अनलेस बेटा वो आपके पास ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही होती है तो बेटा उस टाइम ये चीज़ कैंसिल कभी भी नहीं होती। आई एम अगेन रिपीटिंग दिस सो आई वांट एवरीवन्स अटेंशन ऑन द बोर्ड। आपके पास बेटा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जो स्क्वायर टर्म्स हैं बेटा वो इंडिविजुअल के ऊपर हैं, इंडिविजुअल्स के ऊपर हैं। 4x माइनस थ्री एक अलग वैल्यू है, फिर बीच में प्लस आ गया है, उस प्लस ने बेटा नेक्स्ट वाली वैल्यू को भी क्या कर दिया, अलग कर दिया। अगर वो मल्टीप्लाई हो रहा होता ना बेटा तो फिर आप स्क्वायर रूट ले सकते थे। हमेशा बेटा स्क्वायर और रूट तब कटिंग होते हैं जब या तो हमारे पास एज अ होल के ऊपर स्क्वायर हो या फिर जो टर्म्स के ऊपर बेटा जो स्क्वायर है वो आपस में क्या हो रही हो, मल्टीप्लाई हो रही हो। क्या यहाँ पे जो जिन टर्म्स के ऊपर स्क्वायर है क्या वो मल्टीप्लाई हो रही है? नहीं हो रही, नहीं हो रही। तो इन केस अगर किसी के माइंड में भी ये क्वेश्चन है कि मैं इसके ऊपर स्क्वायर रूट ले लेता हूँ या ले लेती हूँ तो वो उससे कैंसिल हो जाएगा तो बेटा ही और शी विल बी रॉन्ग, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बेटा दोनों स्क्वायर टर्म्स क्या हो रही हैं, प्लस। वो ले बेटा जो आपके माइंड में चीज़ है वो ठीक तब होता है बेटा अगर दोनों स्क्वायर टर्म्स आपस में क्या हो रही होती, मल्टीप्लाई हो रही होती। तो यहाँ पे बेटा मुझे सिंपल क्या करना पड़ेगा, हमारा फॉर्मूला ओपन करना पड़ेगा। देखो फर्स्ट वाले में क्या ओपन हो रहा है, a माइनस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी है और सेकंड वाले में कौन सी आइडेंटिटी ओपन हो रही है आपके पास, a प्लस बी। तो यहाँ पे देखो हमने ओपन कर देते हैं, यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और यू कैन राइट दिस एज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एक ही चीज़ है, ठीक है। सॉरी माइनस है, यहाँ पे माइनस आते हैं, -2। अब यहाँ पे बेटा प्लस वाला है, नहीं माइनस की वजह से सिर्फ -2ab आता है, उसकी वजह से बेटा माइनस टर्म के साथ नहीं आता। नहीं नहीं, b की वैल्यू बेटा सिर्फ आपके पास 3 है, जो माइनस है ना बेटा वो डिटरमाइन कर रहा है कि आपके पास a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला या a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, ठीक है मूसा, क्लियर होगी बात। और बेटा राइट साइड पे मेरे पास क्या आ गया, 25। काफ़ी लेंथी सी इक्वेशन बन गई, आप देख लें। अच्छा 4x स्क्वायर का क्या होगा बेटा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 2 4 टाइम्स 8, 8 3 टाइम्स 24x। अगेन यहाँ पे 4 का स्क्वायर आपके पास 16x स्क्वायर प्लस 9 और 2 4 टाइम्स 8, 8 3 टाइम्स
24x और राइट साइड पे हमारे पास आ जाएगा 25। सो बेटा इफ़ यू लुक एट लेफ्ट साइड, सो बेटा कैन यू गाइस सी एनी टर्म्स जिसकी कटिंग हो सकती है? 24x प्लस में है, ये 24x माइनस में, तो ये बेटा हमारे पास हो गया कैंसिल जी। हाँ वो कैंसिल हो गया, पूरा कैंसिल हुआ ना, 24x पूरा कैंसिल हुआ। ऐड देखें बेटा 16x² प्लस 16x² आपको क्या देगा? 32x²। बेटा 9 प्लस 9 करेंगे, वट यू गाइस विल गेट? यू गाइस विल गेट 18 और प्लस 25 बेटा लेफ्ट साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा? ठीक हो गया बेटा, यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन? यहाँ तक सारी बातें क्लियर हैं। अब आगे देख लेते हैं हमारे पास क्या आ रहा है? 32x²। 18 माइनस 25 जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? माइनस। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक बेटा। अब बेटा -7 है, उसे मैं कहाँ पे ले जाऊँगा? राइट साइड पे। क्या हो जाएगा? 32 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा आपके पास? डिवाइड 7 डिवाइड बाई 32 करके बताएं क्या आता है बेटा? 218। तो बेटा 0.22 कर लेंगे। मुझे तो x की वैल्यू चाहिए थी ना, मुझे x की वैल्यू चाहिए तो मुझे क्या लेना पड़ेगा? दोनों तरफ लेफ्ट साइड पर भी, और बेटा 0.22 का स्क्वायर रूट बताएं क्या आता है? सॉरी 0.47। बेटा डिड आई फॉरगेट टू राइट समथिंग ओवर हियर इन द आंसर? प्लस माइनस, तो यहाँ पे क्या आएगा? प्लस और माइनस। और इसे आप किस तरह लिखेंगे बेटा? यूँ करके, एक दफ़ा 0.47 और एक दफ़ा माइनस 0.47। ये बेटा आपके पास आंसर आ गया।